इनके अपने बच्चों ने ये काम किया है कभी? इनके बच्चों ने कभी शोभा यात्रा निकाली है? चलिए मैं सीधी सीधी बात बोलूंगा, आपने राजनाथ सिंह के बेटे को कितने शोभा यात्रा में देखा होगा नंगी तलवारें लेके? कभी देखा है आपने? आपने देखा है लाल कृष्ण आडवाणी के परिवार के बच्चों को? आपने देखा है? दोस्तों, आप लोगों ने कभी भी बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को देखा है कि उनके जो बच्चे हैं वो तलवारें लेके पब्लिक के जुलूस में, मस्जिदों के सामने, मंदिरों के सामने, उनको कभी कोई हरकत करते हुए देखा है? कभी नहीं देखा। आपने निर्मला सीतारमण के बच्चों को देखा है? आपने स्मृति ईरानी के बच्चों को देखा है? नहीं देखा होगा दोस्तों। देखेंगे भी कैसे? ये लोग विदेशों में, कोई विधायक, कोई एमपी, कोई पार्लियामेंट में है, इनके बच्चों के लिए ये सब नहीं है। ये सब तो गरीब मिडिल क्लास बच्चों के लिए है ना दोस्तों, उनके परिवार के लिए जिनको नौकरी नहीं है, क्योंकि नौकरी का सवाल ना पूछ ले, बेरोजगारी का सवाल ना पूछ ले, महंगाई का सवाल ना पूछ ले। और लोगों के बच्चे इन्हें भीड़ में चाहिए, और लोगों के बच्चे इन्हें शोभा यात्रा में चाहिए, और भारतीयों के बच्चों को ये जुलूस में चाहिए, नारों में चाहिए, आवाज में चाहिए, मुकदमों में चाहिए, तोड़फोड़ के लिए चाहिए, सब के लिए चाहिए। लेकिन इनके परिवार के बच्चे कभी इन कामों में नहीं रहेंगे। लेकिन हम हैं जो ये बात सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार ही नहीं है। कल तक जो 20 साल से हमारे पड़ोसी थे, आज हमें उनमें कमी नजर आने लगी है। आज हमें उनमें डर और खतरा दिखने लगा है ना दोस्तों? असली खतरा क्या है दोस्तों, तभी रियलाइज कीजिएगा। आपने अभी सुना होगा जहांगीरपुरी में, दिल्ली में जो हुआ दोस्तों, इतने भरे तादाद पे लोग तलवारें लेके गए शोभा यात्रा में। तलवारों का क्या काम है दोस्तों? डीजे का क्या काम है दोस्तों? कितनी ही जगह आप देखेंगे जहां शोभा यात्रा निकल रही है, लोगों ने फूल भी बरसाए हैं, वहां लोग तलवार लेके नहीं गए दोस्तों, है ना? वहां चीखना चिल्लाना नहीं हुआ है। लेकिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हुआ वो प्लान तरीके से हुआ, पूरी तरह से प्लान तरीके से। दोस्तों, आपको इस क्रोनोलॉजी को समझना होगा। हम लोग लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बराबर, और अब भी इसके ऊपर राजनीतिक गहमागहमी चल रही है, बराबर। आज ये आया है कि शोभा यात्रा की परमिशन ही नहीं थी, उनकी एनओसी ली नहीं गई थी। अगर आपको परमिशन नहीं थी, इतने सारे लोग कैसे जा रहे थे? कोविड बढ़ नहीं रहा है क्या? या कोविड किसी रिलीजन की वजह से रुक जाएगा? बताइए जरा आप एक बात। स्कूल खोल दिए, किताबें बेच दिए, स्कूल बंद कर दिए, कोविड आ गया, और ये जो यात्राएं हो रही हैं, ये जो प्रोसेशन हो रहे हैं, अब कोविड नहीं है। पुलिस के सामने हजारों की भीड़, हुटर्स बजाते हुए, नाचते हुए, नंगी तलवारें लेके, ये कौन सा शोभा यात्रा है दोस्तों? है क्या ये चीज? आप लोगों को प्रोवोक कर रहे हो, और फिर जब रिटेलिएशन आ रहा है आप पूछते हो छत पे पत्थर कैसे आते हैं? तुम और लोगों के घर के सामने जाके नाचोगे तलवार लेके, लोगों में भय नहीं होगा? भय नहीं होगा क्या? अरे कहीं तो सच को अपनाओगे, या सच को छोड़ ही दोगे जीवन में? हमारा धर्म जो है ना, हिंदुत्व, सनातन धर्म, वो सत्य पे आधारित है। और सत्य के बारे में कहा जाता है कि सत्य जो है ना, सत्य के लिए आप दुनिया को छोड़ सकते हैं, पर दुनिया के लिए आप सच को नहीं छोड़ सकते, बराबर। और सत्य पराजित नहीं होगा कभी, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। लेकिन चाहते क्या है आखिरकार? क्या चाहते हैं भाई? क्या चाहते हैं? मूलभूत ढांचे पे बात नहीं करते, जो देश की जरूरतें उस पर चर्चा नहीं करते। ये नेता, देश के विख्यात नेता, अपने बच्चों को लंदन में पढ़ाते हैं। पूछिए ना, स्मृति ईरानी के बच्चे कहां हैं? पूछिए सिंधिया जी के बच्चे कौन से स्कूल से पढ़ते हैं? आश्रम जाते हैं क्या ये लोग? हुर्रियत के नेताओं से पूछिए, ये मदरसा या मस्जिद जाते हैं क्या ये लोग? उमर अब्दुल्ला मस्जिद में जाके पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना। गौर से सुनिएगा मेरे भाई, हमारे बच्चे आश्रम में पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, सब पढ़ाते अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में, बराबर, सीबीएसई स्कूल, बराबर। लेकिन और बच्चे किसमें चाहिए? तलवार लेके शोभा यात्रा में। देखो, जुलूस को ना जुलूस ही बोला जाएगा, उसको हम शोभा यात्रा नहीं मान लेंगे। शोभा यात्रा क्या होती है पता भी है? शांति पवित्रता का प्रतीक, बराबर। और जगह लोगों ने ना फूल भी बरसाए हैं। मैंने महाराष्ट्र में देखा, आप देखो शोभा यात्रा कितने अच्छे से कुछ जगह निकली। लेकिन आप आज क्या कर रहे हैं? आप भड़का रहे हैं लोगों को, लिटरली भड़का रहे हैं। मैं एक बात पूछता हूं, अमित शाह का बेटा जय शाह, ये गया है कभी? ये गए कभी रोड पे जुलूस में गए? ये कभी शोभा यात्रा में गए तलवार लेके? स्मृति ईरानी के बच्चे गए हैं,
निर्मला सीतारमण के बच्चे गए हैं। आप बताइए, रविशंकर प्रसाद के बच्चे गए हैं? नहीं गए ना। तो फिर हमारे बच्चे क्यों जा रहे हैं? जो काम इनके बच्चे नहीं कर रहे हैं वो हमारे बच्चे क्यों कर रहे हैं भाई? हमारे बच्चों का ठेका इन्होंने लिया है। अपने बच्चों को तो विधायक बना दे रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दे रहे हैं, बीसीसीआई के सेक्रेटरी बना दे रहे हैं, और हमारे बच्चों के हाथ में भगवा रंग का केवल झंडा, नौकरी दे रहे हैं। उनके अधिकारों की बात हो रही है। महंगाई के विरुद्ध जो युद्ध है, चलिए ना, उस युद्ध के बारे में कोई बात हो रही है? आपको लग रहा है कहीं कुछ होते हुए? उन मुद्दों पे क्यों नहीं चर्चा हो रही है? क्यों नहीं चर्चा हो रही है उन मुद्दे पे? मुझे बताइए एक बार। उनको ढकने के लिए नौटंकी। आप कहते हैं और देशों में पेट्रोल डीजल का रेट बहुत बढ़ा है। किसे बहकाते हैं आप लोग? जरा ग्राफ पढ़िए, लेटेस्ट ग्राफ पढ़िए। 200% से ज्यादा महंगाई का कैटेगरी हमारा है। आप दूसरे देशों का कौन सा डेटा दे रहे हैं आप हमें? डेटा में क्रॉस चेक कीजिएगा हम लोगों को। और लोगों के, साधारण लोगों के बच्चों के हाथ में तलवार और उनके ऊपर लाउड स्पीकर, और अपने घर के बच्चे एसी में मस्त, इंग्लैंड में घूमते हुए, अमेरिका में घूमते हुए, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, क्यों दोस्तों, चाहे विनय कटियार हो, क्यों दोस्तों, चाहे अनुराग ठाकुर हो, आप लोगों का परिवारवाद भी नहीं खत्म होता। अपने बच्चों को राष्ट्र के लिए सवाल पूछना सिखाइए, सही और गलत करने का निर्णय सिखाइए, खुद को मजबूत बनाइए। डरना किसी से नहीं है, भरोसा नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन नफरत भी मत कीजिए। ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव है, मैं आज आपको बता रहा हूं। अभी 5 राज्यों में उपचुनाव हुआ है 2 दिन पहले। हर जगह ये हार चुके हैं। आसनसोल में गहरी हार, बिहार में गहरी हार, महाराष्ट्र में, समझ रहे हैं ना दोस्तों, छत्तीसगढ़ में करारी शिकस्त मिली है। अब भुनाना तो है, मुद्दा तो बनाना है। हिंदू मुसलमान के अलावा मुद्दा क्या है? परमिशन नहीं थी दिल्ली पुलिस की। कैसे इतने लोगों की भीड़ ने प्रोसेशन कर लिया? जो स्टूडेंट्स जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, ओला उबर के टैक्सी ड्राइवर को तुरंत कल परसों उठा के भगा दिया गया, थाने ले जाया गया। मात्र 150-200 लोगों को, बराबर। यहां हजारों के तादाद पे लोग मस्जिदों के सामने जाके नाच रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। परमिशन ले लिया था, है? तमीज सबके अंदर होनी चाहिए, हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत अहम है, अहम है। शोभा यात्रा की कोई भी विरोध नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। आप जो करवा रहे हैं ना सर, बहुत गलत करवा रहे हैं, और देश इसे जान भी रहा है। इसका भी असर आपको मिलेगा। और जो इंक्वायरी चल रही है ना, उसमें दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। बहुत सारे मोहल्ले के रहने वालों ने, वहां के जो लोगों को अभी मुकदमे में आरोपित किया गया है, उनके लिए खुल के हिंदू समाज के लोग आए हैं कि हम 20 साल से इनको जानते हैं, कोई कहता है 12 साल से जानते हैं, बराबर। और वो लड़का ऐसे नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा, आप नहीं बोल रहे हैं, आज तक पे बोल रहे हैं वो लोग। आज तक के वीडियो में भी, एवीपी के वीडियो में भी दिख रहा है, रुबिका लियाकत, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे चैनल पे भी दिखाया गया, तलवार लेके। तलवार लेके कौन सा शोभा यात्रा होता है भाई? जब मेट्रो में ट्रैवल करते हो, एक सिख बच्चे का कृपाण जो यहां पे होता है, जानते हो ना सिख धर्म को, वो परमिशन नहीं है, तो तुम 1000-5000 लोगों को तलवार लेके जाने की परमिशन दे दोगे? वो हथियार नहीं है, वो कानून के विरुद्ध नहीं है। क्या दिखा रहे हो तुम लोग यार? देश को एक करने में मीडिया का कितना बड़ा रोल होना चाहिए, और तुम लोग क्या दिखा रहे हो यार? बिक चुके हो तुम लोग, डर चुके हो तुम लोग, मर चुके हो तुम लोग। तुम राष्ट्र को कलंकित कर रहे हो, ये जो गोदी मीडिया है, कलंकित कर रहे हो तुम लोग। और सुनो, बच्चों के एसेट दिखाएंगे कि आपके बच्चे कभी भी पब्लिक के लिए कहीं उठ के नहीं आए, सीधा विधायक बन गए। और दिखाएंगे कि उसी क्षेत्र के गरीब बच्चे, उनके साथ आप लोगों के जस्टिफिकेशन क्या है वो भी दिखाएंगे, अच्छे से दिखाएंगे। समझ गए? ये जितना कर रहे हो ना, इसका दुगुना रिटर्न करेंगे ब्याज के साथ, लेकिन पैरेलल तरीके से, लेजिटिमेट तरीके से, संविधान के दायरे में। हमारे संस्कार तुम्हारी तरह नहीं है, बराबर। और हां, हमें हिंदुत्व का पाठ और ज्ञान मत देना। तुम लोग नकली हो, हम लोग असली हैं। हमारा हिंदुत्व का दिल विशाल है, हृदय विशाल है, और शक्ति भी अपरंपार है। धर्मेंद्र ने धर्मांतरण नहीं किया था हेमा मालिनी से शादी करने के लिए। धर्मेंद्र का बेटा को टिकट किसने दिया जी? सनी देओल को, भाजपा ने। धर्मेंद्र, हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आप 2 शादी नहीं कर सकते, पता है ना, जब तक कि आपका 1 तलाक ना हो जाए।
धर्मेंद्र जी ने कैसे कर लिया था भाई साहब? इस्लाम कबूल कर लिया था, याद है कि भूल गए महाराज? क्यों भक्तों, मिर्ची तो नहीं लग रही ना? उन्हीं के बेटे को सांसद बनाया, उन्हीं की पत्नी को तुम लोग सांसद बना देते हो वृंदावन मथुरा से। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, कैंट का आरो शुद्ध पानी। अरे यार, इनके एक्टिंग तो देख लो। एक टीवी एक्ट्रेस को जो कभी पब्लिक लाइफ में नहीं आई, 12वीं पास, उसको शिक्षा मंत्री बना दिए थे। आंखें ही नहीं खुलती तुम लोगों की, है ना? आज मणिकर्णिका बना के आज कंगना रनौत इंस्पिरेशन बनने जा रही है पद्मश्री के लिए। देखा नहीं है स्विमिंग कॉस्ट्यूम में? आप बोलोगे वो एक्टिंग था, तो मणिकर्णिका भी तो एक्टिंग थी। वो झांसी की रानी है क्या? झांसी की रानी है वो? सिगरेट पीते हुए, शराब पीते हुए, बिकनी पहनते हुए, अनकंफर्टेबल कपड़े पहनते हुए, किस तरह के स्टेटमेंट है? जानते नहीं हो ऋतिक रोशन के साथ क्या अफेयर हुआ था? नहीं जानते हो। लेकिन वो आज हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे, फायर एम्बेसडर बन जाएंगे, और हम लोग हिंदू नहीं है तुम जैसे लोगों की वजह से। अरे जो लोग घूम रहे थे ना तलवार लेके, एक को हनुमान चालीसा नहीं आता, यहां कंठस्थ है, कंठस्थ। चाचा के लड़कों की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, अपने घर को तो इंसाफ दे नहीं पाए। आप आए हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने हैं? आपको एक बात और बताऊंगा, एक बहुत बड़ा गुंडा, क्रिमिनल, बराबर फोटो भी साझा कर दूंगा, मोदी जी को हेलीपैड से ले आता है। आज एक शहर का डेप्यूटी मेयर बना हुआ है। क्या बोलेंगे? ऐसे लोगों को चुनते हो? हमने तो सोचा था तुम स्वच्छ हो, नीट एंड क्लीन हो। तुम्हारी पूरी कार्यशैली पे सवाल है। ईवीएम का भी बहिष्कार होगा, चिंता मत करो, बराबर। और इस बार तो ईवीएम पे भी लॉक लगेगा। क्यों टेंशन ले रहे हो? देश जाग रहा है, बहुत मजबूती से देश जाग रहा है, बराबर। इनका एक भी नेता, अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय, विनय कटियार, सुशील मोदी, निर्मला सीतारमन, स्मृति ईरानी, वरुण गांधी, मेनका गांधी, इनमें से कितने लोगों को आपने कभी सड़क पे देखा है? शोभा यात्रा में, जुलूस में देखा है? तलवारें लेके नहीं देखी होगी, बराबर। लेकिन हमारे बच्चे, इनको चाहिए इनके लिए काम करते हुए हमारे बच्चों पे मुकदमे हो, सर पे चोटें हो, बराबर, उकसाने में हमारे बच्चे का इस्तेमाल हो, और विधायक और पार्लियामेंट में जाए इनके बच्चे, बीसीसीआई में सेक्रेटरी बने इनके औलाद, बराबर। हमारी औलादे तो इनकी सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। ये नहीं चलेगा। सच्चा भारतीय की आवाज है, और हम शपथ लेते और करते हैं। तुम हमें कांग्रेसी बोलो, आम आदमी पार्टी के चमचे बोलो, तुम इतने कमजोर हो कि तुम्हें कमेंट करने के लिए भी हमारे पेज पे आना पड़ता है। जाग जाओ दोस्तों, इनके मंसूबों को फेल करो। हिंदू मुसलमान सब एक है, ये देश एक है, ये धरती एक है, ऊपर वाले की बनाई गई धरती है, बराबर। असली मुद्दों पे लड़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, और घटिया लोगों से दूर रखो, और जो लोग घटिया सिखाते हैं उनसे बचाओ। देश मजबूत है, देश की चिंता मत करो, अपने बच्चों को ठीक रखो। जय हिंद, जय भारत।